अच्छा ठीक है, तो एक काम करूं क्या, सुनो मेरी बात, आज हिस्ट्री करा दूं, डेटा हैंडलिंग को थोड़ा कम टाइम ले लो उसके बाद। हाँ ओके सर। ठीक है, देखो क्योंकि फिर डेटा हैंडलिंग लगे। चलो हिस्ट्री चैप्टर 4 कराता हूँ, बहुत ही बढ़िया है चैप्टर है। ठीक है चलो शुक्रिया। करा दो चैप्टर 4। हाँ शौर्या कुछ कह रहे, शौर्या कुछ कह रहे। यस सर, मेरे को कुछ लेना है। या शौर्या कुछ कहिए। कुछ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCS। हाँ सर, इसने लिंक भेजा है, कुछ पता नहीं किसका। डिस्कॉर्ड का भेजा है। किसका है ये चैनल? डिस्कॉर्ड का, डिस्कॉर्ड सर डिस्कॉर्ड का। सर एक अच्छा, चैट मतलब मीटिंग जैसी होती है वो भी। ओके ओके, वेट करो गाइस, मैं गाइस पहले नोट्स देख लेते, पहले एक मिनट होल्ड करो। ओके देखो मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ोगे ना, बड़ा मजा आने वाला तुम्हें, बट तुम सुनते रहना स्टोरी और फिर उसके बाद नोट्स से अच्छे से रियलाइज करना। मैं काफी उसकी स्टोरी बताई थी। अरे देखो अभी भी लिसन, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि अभी भी कुछ लोग हैं जिनके नोट्स नहीं आए। सर मेरा तो आया था। सर मेरे नहीं आए। सर मैं तो फर्स्ट था। ऐसा ओके नहीं हो सकता सर। वो तो सारे करना पड़ रहा है सर आपके सर सीनियरिटी में मैं ही फर्स्ट हूँ। हाँ तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यार। सर आज आपको सबसे पहले मेरा आएगा। नहीं यार शौर्य यार, तू डिसअपॉइंट कर सर रहा है, आप पता देख क्यों? सकते हैं सर, मैं तू यार आपको दिखाता चैंपियन हूँ आदमी है। सर लैपटॉप में सर कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, तेरी आवाज हमें आ रही भाई। सर सबसे पहले मैं भेज। तो चैट बॉक्स सर में लिख अब दो तो इसको सर कि भाई मुझे तेरी भी आवाज सर आ रही आवाज है। आ रही है। मैं लिखूंगा। हाँ बोलो बोलो जल्दी। सबसे पहले मैं भेजूंगा। लिख दो। अच्छा देखो मेरे को अभी तक जो मेरे को लग रहा है सीनियरिटी लिस्ट भाई, जिसका नाम नहीं आएगा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है मैं बोलूँ भाई नहीं चाहिए सीरियल में ऐसा बंदा। ठीक है प्लीज प्रथम ध्यान दो इस बात को। अरिनी प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अक्षिता, सर आज सबसे पहले मेरा आएगा। यस सर। युवराज, मनन, सर आप देख लीजिए सर कोई आवाज ही तेजस, नहीं आ रही। तेजस तू। सर मैंने फुल कर सर रखा मेरा है। सबसे पहले आज करना पड़ेगा। सर मैंने लिख के भेज दिया। शौर्य, विराज, अविराज देखो सबसे पहले नोट से चलो। ओके लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, बहुत अच्छा चैप्टर है, हम शुरू करते हैं इसका बैंड बजाने के लिए अभी। ओके यस सर मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। सर क्लास 6 चैप्टर 4 हिस्ट्री। सर मैं क्लास 6 उल्टा बता रहा है यार। क्लास 6 एसएसटी फिर चैप्टर 4 आता है। हाँ फिर हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री। सर हम कर क्या रहे हैं? चैप्टर 4 सर अर्लीस्ट लिखना सिटीज। है। चैप्टर 4 अर्लीस्ट सिटीज। सर लिखना है। अभी नहीं लिखना, अभी टाइम लगेगा। सर बड़ा मस्त चैप्टर है ये। अच्छा दोस्तों मेरी बात सुनो ध्यान से। डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में सिर्फ वो 2 क्वेश्चन है। पिक्टोग्राफ देख के बताओ कितने बच्चों ने काम किया, कितनों ने नहीं किया। वही मतलब आधा बच्चा है तो हाफ कर देना पिक्टोग्राफ। और बार ग्राफ देख के स्केल पे देखना किसका क्या कितना। भाई सब लोग म्यूट हो जाओ, बहुत लोग मैंने देख रहा हूँ, ये विराज, तेजस, शौर्य, सब लोग म्यूट। मेरे गले में दिक्कत होती है यार, तुम लोग म्यूट नहीं होते ना, मुझे तेज बोलना पड़ता है। तुम चाहते हो मैं बीमार हो जाऊं? कौन है बंदा चाहता मैं बीमार हो? नहीं मैं नहीं चाहता आप बीमार। हाँ तो फिर भाई सर नहीं सर, जिस दिन आप बोलते हो ना कि आज क्लास नहीं होगी उस दिन बहुत दुख होता है। हाँ तो दादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज यार, प्लीज वो करो। ओके सर। हाँ ओके सो बार ग्राफ वाला करा दूंगा। चलो मैं थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा बाद में। तेरा कैसा रहा वैसे आज टेस्ट अभिराज? सर इंग्लिश का? हाँ तो कह रहा था ना डेटा हैंडलिंग करा दो सर, मेरा टेस्ट है। सर इंग्लिश का तो आपने जितना बताया ना सर उससे बहुत कम आया। मतलब जितनी आपने बता दिया ना वो मेरे लिए मतलब प्रसाद से ज्यादा मतलब प्रसाद से कम नहीं था। अच्छा तो मतलब उस तरह काम हो गया, मतलब बढ़िया, बहुत ज्यादा वाला काम हो गया सर। मैं सोचा बहुत आएगा सर, इसलिए आपके से डेफिनेशन मांगी। देखा तो नन्नू सा चैप्टर था, नन्नू सा टेस्ट था टर्म 1 का। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए भाई हमारा योद्धा गया और लड़ाई में जीत हासिल करके आ गया, हमें क्या चाहिए उससे। ओके दोस्तों
तो सबसे पहले कुछ बातें मैं बताने चाह रहा हूं आपको। ये करीब बात है आई थिंक समथिंग अराउंड 18 समथिंग, 18 में एग्जैक्ट डेट नहीं लिख रहा हूं, मे बी 1860 और समथिंग। व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स तो सबको पता है ना, अंग्रेज लोग, यस सर, ब्रिटिशर्स वर लेइंग रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन, रेल लाइन। He needed some bricks. He saw a high ground. High ground होता है थोड़ा थोड़ा टीला टाइप का। सर मैं क्या था, मेरा अपना मंडे को टेस्ट है, तो आप क्या द अर्ली एम्पायर नहीं करा सकते क्या? मंडे को टेस्ट है तो आज तो बीच में हमारे एक दिन और आ जाएगा, अर्ली एम्पायर करा देंगे। इसके बाद अर्ली एम्पायर हम कर चुके हैं एक्चुअली, एक बार इसका वीडियो भी है। किंगडम ना 6 है, चैप्टर 6 है यार वो। एक मिनट, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई भी करा दूं। एक काम करता हूँ, आज इसको करा देता हूँ। और आज का दिन है, आज है 2 घंटे ले लो, थर्सडे है। हाँ बाकी तो मैं खाली हूँ, मेरे पास बाकी काम ही नहीं कोई, जॉबलेस हूँ। सर आप जब जितना भी पढ़ा लो ना उतना मजा आता है सर, सुनो मेरी बात, मेरे को बहुत काम है आज मेरे को एक कैंसिल करना पड़ा बल्कि कोर्स। तो हाँ सर, अविराज ये अपना मनन तुम्हारा ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा क्या? चैप्टर 4 आ रहा है? कौन सा चैप्टर 4 भी आ रहा तुम्हारा? तो नाम बोलो। ये वाला, अबे यही चैप्टर आ रहा है तुम्हारा? सर आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत बेकार आ रही है। नहीं सर, सिविलाइजेशन की बहुत अच्छी आती है। सिविलाइजेशन अर्ली एम्पायर। सर अर्ली सिटीज नहीं आ रहा सर। अर्ली सिटीज तेरा आ रहा है भाई, बता रहा हूँ मैं। अक्षिता तुम्हारा आ रहा है, चेक कर लो एक बार। नहीं सर, सिलेबस में ही नहीं सर, मैं सिलेबस में ही तो एक का बता रही हूँ सर। गैदरिंग टू ग्रोइंग आ रहा है क्या? फिर कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं? 2 चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे। अच्छा, अर्ली सिटीज और किंगडम और अर्ली रिपब्लिक्स। अर्ली चेक कर अक्षिता एक बार। सर आप किसी और का सिलेबस सर रिपब्लिक एंड किंगडम से करवा दीजिए सर, मेरा भी है सर। सिविलाइजेशन एंड सिटीज और द अर्ली एम्पायर आ रहा है हमारे हिस्ट्री में। तो सिविलाइजेशन सिटीज यही तो है, अर्ली सिटीज इसी का तो नाम है। यस सर, मेरे सर आ रहा है, देखो सर यहाँ आपको बता रहा है। एक मिनट होल्ड करो, मेरे को वो भेजना, चैप्टर भेज रहा क्या? वो सिलेबस भेज दोबारा से फटाफट। सर मैं भेज रहा हूँ। नहीं इनका जिनका टेस्ट है मंडे को, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सर सर वन इंजीनियर के बाद क्या लिखा है? अभी रुक जा, तो हो सकता है नोट्स किसी काम के ना निकले। अच्छा तो डिबेट चल रही है अभी डिबेट चल रही है सर, पेंसिल से लिखा है मैंने। अच्छा है सर, तब भी बता तो दो ये क्या है वो। सर हाँ, आप बता। सर वन इंजीनियर के बाद। सर आप घर से क्लास ले रहे हो? हाँ सर कौन मैं पूछ कल से गया था तब। कौन पूछ रहा है? सर मैं कौन? नाम तो बताओ भाई। प्रथमेश्वर। हाँ ठीक है। अरे यार अक्षिता सुन मेरी बात, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है जल्दी बता मेरे को। क्या सर? कौन हिस्ट्री के चैप्टर के नाम बताओ अक्षिता। चैप्टर 4 अर्ली एम्पायर्स। सर अर्ली एम्पायर्स और सिविलाइजेशन एंड सिटी। यार प्रथम तुम्हारा भी रायन इंटरनेशनल है, अक्षिता का भी वही है। क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ मनन का भी वही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये चैप्टर नहीं आ रहा क्या तुम्हारा, सिविलाइजेशन एंड द सिटीज? सर यही तो आ रहा है सर। तो यही है चैप्टर 4, अर्लीस्ट सिटी और सिविलाइजेशन इन द सिटी, इसी चैप्टर का नाम है भाई। सर अलग अलग क्वेश्चन है। नहीं वही सेम टू सेम है, हड़प्पा फड़प्पा। देखो ये सेम टू सेम है, हड़प्पा। ठीक है हाँ, डोंट वरी, मुझे पता है यार। ये ग्रेट बात, ये देखो ये रहा ग्रेट बात, ये रहा ग्रेट बात। सर ये तुम लोग कंफ्यूज हो सकते, हाँ ये तुम लोग कंफ्यूज हो सकते, मैं नहीं हो सकता। ठीक है चलो ओके, सुनो अभी मेरी बात। सर क्या डिसाइड हुआ? तो यही है चैप्टर इनका है, मैंने नोट किया हुआ है ना। ओके अक्षिता अंडरस्टूड नाउ?
मनन, आर यू क्लियर नाउ? Yes, sir. So he saw a high ground. He told labor to dig for bricks. सुना मेरी बात? सर वन इंजीनियर के बाद क्या लिखा? वन इंजीनियर नीडेड ब्रिक्स, नीचे रास्ता बनाने के लिए रेलवे लाइन का. तो ही टोल्ड लेबरर्स टू डिग फॉर ब्रिक्स. लेबर फाउंड एन अंडरग्राउंड सिटी. सर तो ये एक्सीडेंटली मिला था हमें. Accidentally. And later, listen to me, many cities were found. Together they are called हरप्पन सिटीज. क्योंकि सबसे पहला जो सिटी मिला था वो हरप्पा था. तो एक्चुअली कौन सा एरिया है जहां पे ये सब कुछ मिला है हम लोगों को? देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन. हाँ सुनो मेरी बात. देखो आज की डेट में तो जिस इंडिया को आप जानते हो वो इंडिया थोड़ा ऐसा दिखता है, जैसा थोड़ा सा यहाँ, लेकिन पहले जो इंडिया था वो ऐसा नहीं था. इंडिया यहां तक नहीं था, इंडिया यहां तक था, और बल्कि यहां तक था, और यहाँ पाकिस्तान. सर पाकिस्तान नहीं था. हाँ, पाकिस्तान उस वक्त था नहीं. तो अफगानिस्तान तक का एरिया इंडिया के पास था. ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो उसको. और हमारी जो रिवर है, जो हमारी रिवर है इंडस, जिसके नाम से हमारा देश का नाम हिंद पड़ा. पता है हिंदुस्तान कैसे पड़ा इंडिया का नाम? बताता हूं मेरे. देखो यहां है ईरान, यहां है इराक, यहां है सीरिया, यहां वो एरिया जहां पे अभिराज के पापा पोस्टेड थे. ओके, सो सर पापा लेबनान में थे. हाँ, यहाँ लेबनान है, ये रहा लेबनान. ठीक है दोस्तों, तो यहां से लोग आते थे इंडिया पे अटैक करने. क्यों इंडिया पे अटैक करने आते थे? इंडिया सच ए ब्यूटीफुल कंट्री. यहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ चारों तरफ समुद्र है, इसको सेफ है बिल्कुल, इतनी सारी रिवर्स है, यहाँ बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा समृद्धि थी. गोल्डन बर्ड बोलते थे, सोने की चिड़िया कितना. और यहाँ पे सब सूखा है, डेजर्ट है सारा एरिया, यहाँ कुछ नहीं मिलता खाने को. इनको एक ही काम आता था, लड़ाई करना, दूसरों को लूटना. तो ये जब भी यहाँ आते थे, यहाँ एक रिवर थी, इसका नाम था इंडस. इंडस चाइना से निकलती है, लेह कारगिल होते हुए ऐसे बहती है और ऐसे यहाँ पे आ जाती, इधर आती. देखो यहाँ पे आके यहाँ पे अरेबियन सी में चली जाती, कराची के पास. तो ये जो इंडस रिवर थी ना, ये बहुत खतरनाक थी, इसको पार नहीं कर पाते थे लोग. एक्चुअली इसको हिंदी में सिंधु नदी बोलते थे, सिंधु. लेकिन सिंधु वर्ड पर्शियन लैंग्वेज में है नहीं, सा नहीं है उनके पास. वो सा को क्या बोलते हैं पर्शियन लैंग्वेज में? हाँ. कौन? पर्शियन. पर्शियन कौन सी लैंग्वेज है? पर्शियन लैंग्वेज है इराक ईरान में बोले जाने वाली. हाँ, तो उन्होंने सिंधु को कर दिया हिंदू. अब तुम ये सुन के तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि हम हिंदू 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 कहते रहते हैं, बीजेपी और ये सारे सब के सब. अरे भैया, हिंदू वर्ड ही हिंदी का वर्ड नहीं है, हिंदू वर्ड ही पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है, उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है. तो हिंदू. और उसने, ये लोग क्या करते थे, हर एक जगह को स्थान बोलते थे, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. स्थान मतलब एक सिटी, एक कंट्री. तो हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान, ये नाम रखा गया. तो इसका मतलब था लैंड बियॉन्ड सिंधु, लैंड बियॉन्ड सिंधु. बाद में इसका नाम, क्योंकि इंडस था तो अंग्रेजों ने इसका नाम इंडस की वजह से हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया, इंडस रिवर की वजह से. ऑलराइट, सो ये तो हम लोग समझ में आ क्यों हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया. ठीक है, एक मिनट होल्ड कर ले, बता रहा हूँ. तो दोस्तों यहाँ जो रिवर आती है ना, अभी यहाँ कितनी सारी रिवर आती है. यहाँ देयर आर 7 रिवर्स पंजाब में सर. इंडस, अब एक इधर से बताता जाऊंगा एक एक करके. इंडस यानी सिंधु, उसके बाद आती है, इससे थोड़ा सा इधर आती है झेलम. ये सब बाद में इंडस में मिल जाती हैं, झेलम. फिर आती है चनाब, सर कैसी फिर आती है रावी, रावी. उसके बाद आती है ब्यास,
उसके बाद लास्ट में आती है सतलुज, जो लुधियाना के पास है। सतलुज, ये भाई साहब इतनी रिवर्स हैं जिनकी वजह से एरिया बिल्कुल डेवलप, बल्कि बढ़िया, एकदम खाना पीना सेट, एकदम फार्मिंग वार्मिंग बढ़िया होती थी। तो सारे सिटी इस एरिया में पाए गए। कौन कौन से सिटी? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथाल, धोलीवरा। आज मैं सब समझा दूंगा, आज मैं सब समझा दूंगा। तुम बोलोगे सर इतना तो हमें पता ही नहीं था आज तक इसके बारे में। ओके, तो ये जो एरिया बिल्कुल एकदम सेट हो गया, यहाँ पे इतने सिटीज पाए गए। कौन कौन से सिटी पाए गए अभी हम देखेंगे थोड़ी देर। एनी डाउट बिफोर वी गो अहेड? सर मेरा या सर जो आपने इंडिया का बताया उसमें सर जो इंडियन ओशन था वो पहले, उसका नाम इंडियन ओशन पहले से था या फिर बाद में था? देखो, जब इस देश का नाम इंडिया रख दिया गया तो इस एरिया को फिर इंडियन ओशन कहने लगे। अच्छा, फिर अकेला एक इंडिया अकेला कंट्री है, इतना महान देश है हमारा देश इतना महान देश है, अकेला देश है दुनिया में जिसके नाम पे एक बहुत बड़ा ओशन है, महासागर। सागर नहीं, महासागर। सागर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। गल्फ ऑफ अमान है, उसके नाम पे एक अमान कंट्री है। ऐसे बहुत सारे हैं, पर्शिया के नाम पे जैसे इराक है, लेकिन एक महासागर जो है सिर्फ हमारे एक देश के नाम। ठीक, ओके। अब देखते हैं दोस्तों ये जो, अच्छा उसके बाद तो खुदाई शुरू करी अंग्रेजों ने। उन्होंने घर शुरू किया तो पता चला ये तो आज से कम 3000-4000 ईयर पुरानी यार लोग रहते थे यहाँ पे। तो देखा तो यार बड़े बड़े मकान बने हुए। शहर को 2 भागों में बांटा गया है। एक ऊपर का हिस्सा है अपर पार्ट, जिसमें कि अमीर लोग, राजा लोग रहते थे। एक लोअर पार्ट है, इसमें गरीब लोग रहते थे। सर पता कैसे किया? उसमें बिल्डिंग से पता चल जाएगा ना यार। अब बहुत बड़ा सा रूम है, उसके चारों तरफ सर्वेंट्स के क्वार्टर है, वहां एक बाथ है, बहुत बड़ा ग्रेट बाथ है जहाँ राजा लोग नहाते थे। तो वो अमीर लोग रहते होंगे। जहाँ छोटे छोटे घर है वहां गरीब लोग रहते होंगे, सबको पता है तो बात। ठीक है, और पूरा वहां पे जो सिटी है, देखो अब सिटी की क्वालिटी देखो, पूरा अर्बन प्लानिंग है। अर्बन प्लानिंग यानी सिटी का प्लानिंग चल रहा है, सिटी प्लानिंग है पूरी। क्या क्या है सिटी प्लानिंग के अंदर दोस्तों? देखो, रोड्स वेल बिल्ट, अच्छी बनी हुई। उस टाइम पे भी रोड्स होती थी? हाँ, कच्ची, उसकी वो ब्रिक की रोड बनाते थे लोग। अच्छा, ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा था, हर घर से नाली का पानी निकलता था, बड़ी नाली छोटी नाली छोटी नाली ऐसे करके जाते। सर उसके ऊपर वुड के प्लैंक डालते थे वो लोग ताकि ड्रेन सिस्टम, समझ रहे हो? किसी ने सोचा नहीं था। अच्छा, वो किचन से कनेक्ट होती है स्ट्रीट से डायरेक्टली। हाँ, स्ट्रीट डायरेक्ट। ओके, ड्रेन सिस्टम हो गया दोस्तों। उसके बाद खाना को स्टोर करने के लिए फूड स्टोरेज की फैसिलिटी थी हर घर में, कि ताकि खाना की स्टोर कर सके। ठीक है, ओके। उसके अलावा दूसरा देखो, घर का जो था ना सिस्टम, वो क्वाड्रेंगल टाइप का था। अब मैं समझाऊंगा क्वाड्रेंगल क्या होता है। देखो ऐसा होता था क्वाड्रिलेटर। देखो क्वाड्रेंगल क्या है, देखो क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड्रिलेटर नहीं होता, क्वाड्रेंगल ऐसा होता है। क्वाड्रेंगल के घर के बीच में खाली जगह है, इधर टॉयलेट है, अरे म्यूट होना, इधर टॉयलेट है, इधर से घर की एंट्री है। अच्छा, इधर घर के लोग रहते हैं, यहाँ रूम्स बने हुए। ठीक है, सबके दरवाजे क्वाड्रिलेटर में खुलते हैं, इधर भी रूम्स बने हुए, ये भी ऐसे। ठीक है, ऐसे करके बना होता था पूरा। तो चारों तरफ से रूम कहाँ खुलते थे? सेंटर में खुलते थे, ताकि सब लोग अपने रूम से निकल के इधर बैठ के बातचीत कर सके। और एक साइड में यहाँ किचन वगैरह होती थी। बिल्कुल वेल प्लान था सारा। दूसरा, इनके पास कॉइन्स थी, ये लोग कॉइन यूज करते थे। कॉइन के ऊपर मैंने बताया एक सींग वाला जानवर की फोटो पाई गई है। ओके, तो बहुत सारी चीजें पाई हैं, देखें। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या क्या महान पाया गया, इतना महान इंडिया के अंदर। अच्छा, उसी वक्त दुनिया में बहुत सारी सिविलाइजेशन पाए गए थे। तुम्हारी जानकारी लिए बता रहा हूँ, इराक में पर्शियन सिविलाइजेशन था, चाइनीज सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, जिसको इराक में पाया गया था। इस तकरीबन उसी टाइम के सब ये लोग आपस में लोथाल करके इनका एक पोर्ट होता था, लोथाल पोर्ट होता था। वहां से इंडिया के स्पाइसेस जाते थे, इंडिया से कपड़े जाते थे बाहर के कंट्रीज में, एक्सपोर्ट होता था तब भी, 5000 ईयर्स पहले। देखो तब हमारा देश इतना एडवांस था। ओके, अब देख लेते कौन कौन से मेन सिटीज हैं। अब जिस चीज को जो मिले, और हर एक की, जैसे ढोलावेरा तो इतना फेमस है, वहां पे अभी राजस्थान सरकार ने वहाँ टूरिज्म शुरू कर दिया। तुम लोग अगर कभी मौका मिले जाओ, घूम के आना, देख के आना। सर मैं घूमने जाऊंगा, पापा ने कहा था अभी थोड़े दिन में जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो गाइस, जस्ट मैं देखो तुम्हारे सामने ही लिख भी रहा हूँ, और क्या देखो कैसे सर्च करूंगा, तुम लोग सर्च करना, तुम भी कर सकते हो बाद में। हड़प्पन सिटीज। सर आपने शेयर नहीं किया। सर मेरा डाउट है
हाँ या सॉरी, गो अहेड प्लीज। सर जैसे अभी राज ने पूछा कि इंडियन ओशन उसका नाम उसके इंडिया के नाम के बाद रखा गया था, वैसे ही अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कब रखा गया था? हाँ ये भी तब यही रखे गए थे जब जब एक जैसे बंगाल बन गई, अंग्रेजों के टाइम के हैं सबके सब, अंग्रेजों के टाइम के। कैसे सोचा गया कि क्या रखना है नाम? मैं बताता हूँ, अरब कंट्रीज है ना सारे के सारे, वहां पे दिखा देता हूँ तेरे को, अरब कंट्रीज है ना सारे। एक मिनट वेट करो। देखो दोस्तों, ये तो मैं बता ही रहा हूँ आपको हड़प्पन सिटी। उससे पहले जो डाउट आया है मेरे दोस्त का, अभी मैं बता देखो, ये देखो आप, ये देखो, दिख रहा भाई? आ गया गूगल अर्थ आ गया? नहीं सर, लोड हो रहा है। ओके, अब देखो, ये देखो, इधर आओ, ये रहा इंडिया। देखो भाई, सबको पता है ये बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ये दिख रहा है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, दिख रहा है इसके। और ये ईस्ट बंगाल है, पहले बांग्लादेश का नाम ही ईस्ट बंगाल था, पूरा एक बंगाल था, बंगाल बोलते थे, अंग्रेजों को बंगाल नहीं बोलना था, बोलते बंगाल। बांग्लादेश था ही नहीं। हाँ नहीं था पहले बांग्लादेश। तो देखो ये रहा, ये जो बे ऑफ बंगाल है किसके नाम पे बनाई गई है? सर पहले बांग्लादेश नहीं था, क्योंकि उसकी जगह पहले वो वेस्ट ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल। अच्छा, अब तुमने बोला कि सर अरेबियन सी, देखो सारे अरब कंट्री यहाँ पे, मस्कट ले लो, छाबार ले लो, ये सारे के सारे बड़े बड़े कंट्रीज, ईरान, इराक, सारे, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये देख रहा है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सारे अफगानिस्तान, अरब नहीं, अफगानिस्तान अरब कंट्री नहीं माना जाता। ओके, आप दोस्तों एक मिनट वेट करो। अब देखो कौन कौन से सिटीज हैं हड़प्पन सिटीज, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये तो इमेज आ गई। पाकिस्तान, हाँ ये ज्यादातर सिटीज पाकिस्तान में है, ज्यादातर सिटीज पाकिस्तान में। सर पहले पाकिस्तान भी इंडिया का देखो, हाँ पाकिस्तान इंडिया का बहुत मेजर हिस्सा था भाई, पूरा पंजाब वहीं था। ओके, आप तुम लोग इसको देखो, इसको मैं बड़ा कैसे कर पाऊंगा। ये आ गया, देखो इधर देखो, देखो दोस्तों, ये इंडिया के नक्शे में दिखाया इन्होंने, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये तो तुम्हें पक्के याद रखने हैं, ढोलीवेरा और लोथल में पोर्ट था जहां सारे शिप आते थे। और भी देख ले तो और कोई शिप हमें नजर आए तो, ये नजर आ गया, ये नजर आ गया, पूरा पूरा ये पूरा एरिया देखो। ये हड़प्पन सभ्यता का जो सबसे ईस्टर्न एरिया है वो मेरठ का एरिया है। मेरठ में एक शहर है, उसका नाम मैं बताऊंगा तुम लोग क्या है, वो शहर है वहां तक आजमगढ़, नहीं आजमगढ़ ऐसा कुछ। ऑलराइट, चलो अब शुरू कर देते दोस्तों। रीडिंग के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा अरिनी अधिकारी को। अरिनी, ये देर हमेशा मेरा नाम, तुम हमारे स्टार हो यार, तुम्हारी रॉक स्टार हो हमारी। About 150 years ago, remains of 47,000 years old buildings have been found, which was of the site of Harappa, an old city in present-day Pakistan. At the time when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, the remains of Harappa seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks which were used to build railway lines. About 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest civilizations in the subcontinent, and the city they found was a part of it. Many of Harappan cities were divided into two or more parts. A citadel, the part to the west was smaller but higher, and the other one was the part to the east that was larger but lower, called the lower town. The strong walls were made of well-baked bricks, which were laid down in an interlocking pattern and have lasted for thousands of years. Okay, wait, मैं तो तुम्हें दो तीन चीजें सिखानी, मैं समझा देता हूँ। देखो सिटी का जो लेआउट था ना, तो यहाँ देखो मैं बना रहा हूँ। पहले तो ये वाला तो नोट्स तुम बना ही लेना, इस पेज को। अभी मैं इसको फोटो ले रहा हूँ, फोटो लेके मैं इसको कर दूंगा, भेज दूंगा अभी तुम लोगों को, ठीक है। देखो अब समझते हैं हम, ये वर्ड आएगा सिटाडेल क्या था, लोअर टाउन क्या था। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाट वाज सिटाडेल एंड व्हाट वाज लोअर टाउन, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए इस बात का। सिटाडेल का मतलब इंग्लिश में होता है कुछ ऊंचा उठा हुआ जगह जहां बड़े लोग बैठते हैं, अमीर लोग बैठते हैं, राजा लोग बैठते हैं, उसको सिटाडेल वर्ड यूज होता है जनरल। सर इतनी बात क्यों मिटाया? कितनी
सर थोड़ा सा बचा था, लिख लेता सर। सर फिफ्थ वर्ड बता दो सर, क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग। तो लेट अस सी लेआउट ऑफ ए हड़प्पन टाउन। लेआउट का मतलब तो सबको पता है ना, डिजाइन। युवराज, युवराज, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन? यस सर। यार युवराज, तुम्हारे नोट्स क्यों नहीं आ रहे भाई? अब मेरी बात सुन लो तुम लोग, अगर तुम, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे साथ, अगर तुम नोट्स नहीं भेजोगे ना, मैं ऐसे बंदों को सीसीएल में रखूंगा ही नहीं फिर। सर मैं तो भेजता हूँ। सारे चैप्टर का सुनो, सारे चैप्टर का माल निकाल के मैं इधर बोर्ड पर डाल देता हूँ और वो तुम्हारा 15 मिनट में सारा कवर हो जाता है। इससे बढ़िया क्या चाहिए यार तुम्हें? सर मेरा एक सबसे बड़ा डाउट है, पिछले 2 दिन से मेरे सर पे। ओके होल्ड करो, मैं बता रहा हूँ अभी। लेआउट ऑफ टाउन, देखो दोस्तों कैसा लेआउट था टाउन का। तो हमेशा टाउन में जो वेस्ट पार्ट होता है ना, जहां सूरज डूबता है, वो हायर था, वेस्टर्न पार्ट। और ये हायर था, हायर। और इसका नाम क्या था? सिथैडल। सिथैडल, क्योंकि अमीर लोग कम होते हैं, राजा लोग कम होते हैं, तो ये हायर था बट स्मॉलर था, हायर एंड स्मॉलर, छोटा था। और फिर एक बड़ा दूसरा एरिया मिलता था जो कि लार्ज होता था, इससे बड़ा होता था, ईस्टर्न। वो थोड़ा ईस्ट साइड में होता था, ईस्ट पार्ट होता था। ये है लोअर हाइट, लोअर इन हाइट, और साथ में ये था बिगर इन साइज। सर दो छूटा है क्लास में। बिगर इन साइज, इसका नाम क्या था दोस्तों? लोअर टाउन। लोअर टाउन। ओके, somebody was asking me a doubt। अच्छा, और देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ये लोग जब बिल्डिंग लगाते थे, बनाते थे ना, इनके पास सीमेंट फेमेंट तो था नहीं, तो ये क्या करते थे, ब्रिक्स को ना, ब्रिक्स को क्या करते थे, ब्रिक्स को ऐसे लगाते। देखो इंटरलॉकिंग किसको बोलते हैं? ऐसे एक ब्रिक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे, तो उसके नीचे वाली ब्रिक को ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके लगती थी, समझ रहे हो? ताकि अगर नहीं तो ऐसी ब्रिक होगी, सुनो ऐसी करके सब ऐसे करके लगाई, इसके नीचे फिर ऐसे करके लगा दी, ऐसे करके लगा दी, ये सारी गिरेगी, सारी गिर जाएंगी फट से। ये गिरने नहीं देता था उसको इंटरलॉकिंग। इसके बीच में छोटे छोटे पत्थर फंसा देते थे, इधर छोटे छोटे पत्थर फंसा, ताकि टाइट हो जाए एकदम, कहीं से गिरे ना बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉक, एक दूसरे में लॉकिंग, इंटरलॉकिंग ऑफ ब्रिक्स। और इसका फायदा क्या मिलता था? इसकी जो वॉल होती थी वो स्ट्रॉन्ग वॉल होती थी, स्ट्रॉन्ग वॉल। ओके, या somebody was asking it out। go ahead। सर मैं पूछ रहा था। सर मेरा भी एक डाउट है। ओके, लेट मी टेक फर्स्ट शौर्या। सर मेरा एक क्वेश्चन है, डाउट नहीं है। को थोड़ा सा नीचे कर, तेरी शक्ल नहीं नजर आ रही शौर्या। हाँ बता, पहले शौर्य का फिर प्रथम का। सर ये क्वेश्चन मैंने मनन से भी पूछा था, उसको भी आंसर नहीं समझ में आता। सर बाबा तो हमसे पूछ लो, हमसे पूछ। हाँ सर तो क्वेश्चन है, सीसीएल का स्कूल क्यों नहीं है? यस सर, ये तो मेरा भी क्वेश्चन। सीसीएल का क्वेश्चन क्या है? सीसीएल का स्कूल क्यों नहीं है? सीसीएल का स्कूल बेटा देखो क्या होता है, स्कूल के अंदर तुम्हें फिर यूनिफॉर्म बनानी पड़ेगी, वहां पे तुम जैसा वो सुनो सर, फॉरेन में तो बिना यूनिफॉर्म के होते हैं। तो सुन, मजा नहीं आएगा ना तुम लोगों को, फिर ड्रेस पहन के आओगे वहां पे, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा। यहाँ पे हम मस्ती करते हैं। अच्छा खोल दूंगा, अच्छा खोल दूंगा, खोल दूंगा, ओए भाई खोल दूंगा, सीसीएल का स्कूल खोल दूंगा। हाँ ठीक, खोल दूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्रथम सर, जब हम पहाड़ों पर या कोई हेवी लोडेड मशीन लेके जाते हैं, तो सर बारिश क्यों आ जाती है, या फिर बादल, कभी कभी वेदर चेंज क्यों हो जाता है जब हम ड्रिल करते हैं बहुत ज्यादा अंदर तक? जब बहुत ज्यादा सर, जब वहां पे पहाड़ों पे कहते हैं कि ज्यादा ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए, उसका कारण बारिश से नहीं है प्रथम, उसका दूसरा कारण मैं बता दूंगा, अभी नहीं। या चलो बता दूं, तो बता देता हूँ, बता दो सर। देखो प्रथम क्या होता है, पहाड़ों में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं क्या बनने में, कि ऐसे एक माउंटेन है, ऐसे एक माउंटेन है, ऐसे माउंटेन है छोटा, यहाँ से रिवर जा रही है ऐसे। तो रिवर का डिफाइंड एरिया होता है कि पानी गिरेगा, बारिश गिरेगी अगर, तो पानी यहाँ से जाएगा। जब होटल वगैरह बनाने के लिए होटलियर्स माउंटेन्स में पहाड़ काट देते हैं, इस एरिया को काट देंगे, यहाँ थोड़ा सा इधर काट देंगे और यहाँ होटल बना लेंगे। उससे जो पानी का जो ट्रैक है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मल में तो कुछ नहीं होता इनका, लेकिन जब जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया, बादल फट गया और बहुत ज्यादा पानी आया, तब ये होटल फोटल सब बह जाते हैं।
इसलिए बोलते हैं नेचर का, माउंटेन एरिया में नेचर बहुत डेलिकेट है, उसे छेड़खानी मत करो। वो जो पेड़ लगे होते हैं ना, पेड़ वो भी पानी को स्लो डाउन करते हैं, पेड़ भी पानी को स्लो डाउन करते हैं, धीरे धीरे उतरता है। और अगर एक पेड़ के ऊपर तुमने सारे ट्री काट दिए, सारे काट दिए, पानी बहता वो पानी स्पीड से आएगा, स्पीड से आएगा, पूरे पहाड़ को ले आएगा अपने साथ में। और यहीं पे अगर ट्री होते तो उसको स्लो डाउन करते, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लो डाउन करते, जब तक कि नीचे आता। इसलिए कहते हैं कि भाई माउंटेन एरिया में बहुत डेलिकेट है नेचर, नेचर को वहां मत छेड़ो ही मत। ओके चलो, तो गाइस यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, अब आगे पढ़ते हैं। ओके राइट, अभी पढ़ने वाले में किस किसने, तेजस कहाँ छुपा हुआ है? तेजस सर हाँ, अभी हम पढ़ेंगे मेन। देखो चलो, ओए यार तो एक मिनट चुप तो रहो यार। हाँ चल भाई, पढ़ना तेजस। द ग्रेट बाथ, इस पे से जो पक्का क्वेश्चन आएगा। और ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में, जिसके ऊपर ऋतिक रोशन ने पिक्चर बनाई है। सर ऐसे पिक्चर दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, पढ़ लो दिखाता हूँ। हाँ, In Mohenjo-daro, the special building Great Bath was lined with bricks, coated with the plaster and made watertight with a layer of nature tar. It had steps leading down to its two sides while there was room on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps on the special occasions, important people of the city took a dip in the tank as such as suggested by the archaeologists. The city is such as कालीबंगन, देखा ना, कालीबंगन, बंगन का बोलते हैं चूड़ी को, कालीबंगन, हाथ में काली चूड़ी। हाँ, लोथाल, कालीबंगन and Lothal had fire at altars, हाँ, altars where sacrifices. कालीबंगन यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ओके, एलोबरेट स्टोर हाउस। गाइस ये जो अगली पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे ध्यान देना, और ये नोट्स में ध्यान से बना लेना। अभी मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, 2 मिनट दे दो बस, मेरे को बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेट बाथ कहाँ था। तो मोहनजोदाड़ो में देखो क्या क्या था। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को पता है? एनीबॉडी नोज? अक्षिता सर मैं बताऊं क्या? सर मरे हुए लोगों का टीला, या मुर्दों का टीला है इसका मतलब। मुर्दों का टीला इंग्लिश में बताऊंगा क्या होता है। मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला मतलब क्या बोलेंगे इसको? हाई ग्राउंड ऑफ डेड, हाई ग्राउंड ऑफ डेड। ओके, नाउ यहाँ क्या क्या मिला है अपने को दोस्तों? सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेट बाथ जरूर मिला है। ग्रेट बाथ के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। पहली बात तो ग्रेट बाथ को देख लो, तुम लोग नजर मार लो ग्रेट बाथ पे, कैसे लोग रहते थे, कहाँ से पानी आता था। ठीक है, ये देखो, यस सर तो सीसीएल का स्कूल खोल रहे हो? खुल जाएगा बेटा, खुल जाएगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे पता अपने सर के, तुझे पता है आदत है, एक बार ठान लेते तो करते ही हैं। ओके देखो, ये रहा ग्रेट बाथ। हाँ ग्रेट बाथ नहीं आया तो आपके स्कूल ड्रेस वही नहीं, स्कूल ड्रेस नहीं रखूंगा, कोई ड्रेस नहीं होगी, जैसे मर्जी आ जाओ, स्कूल में ही आऊंगा, जैसे मर्जी आ जाओ। सुनो, ओए ओए इधर बस चप्पल मत पहन के आना प्लीज। सुनो ओए गाइस, अटेंशन है, हरप्पन आर्किटेक्चर देख रहा है? ये देखो, ये ग्रेट बाथ है भाई, ये है वो ग्रेट बाथ दोस्तों। ये देखो, इसमें सीढ़ियां हैं, ब्रिक्स से बना हुआ है। तो तुम बोलोगे सर इसमें पानी भरते पानी अंदर स्लिप नहीं हो जाता होगा? उसके अंदर चल नहीं जाता था, ये अपने ये ब्रिक्स के अंदर घुस नहीं जाता था पानी? ना ना ना, इनके पास स्पेशल टाइप का केमिकल होता था, उसको टार बोलते, टार, वो चिपका देते थे वहां, तो वो वाटर प्रूफ हो जाता था। ओके सर एक बार दिखा दोगे टार कैसे होता है सर? हाँ टार में दिखा दूंगा अभी। ओके स्टॉप शेयरिंग करो पहले। ओके बता रहा हूँ। ओके लिसन। ओके तो इसके अंदर क्या है, ग्रेट बाथ के अंदर क्या क्या है देखो, सुने। सबसे पहली बात है लाइनिंग है। लाइनिंग ध्यान रखना क्या होता है यार, ये जो मैं शर्ट टी शर्ट पहन रखी ना, इसके अंदर की साइड को लाइनिंग बोलते हैं। आप जैकेट पहनते हो, उसकी एक आउटर साइड होती है। कभी भी अच्छी कंपनी के कपड़े खरीदोगे ना, तो उसमें दिखा हुआ मिलेगा तुम्हें कि भाई आउटर शेल इस चीज का बना हुआ है, लाइनिंग इसकी बनी। लाइनिंग अंदर की जो होती है, उस कवर उसको। तो वहां पे क्या था, ब्रिक की लाइनिंग थी। म्यूट हो जाओ सब लोग अभी। ब्रिक लाइनिंग, पहली बात तो क्या थी इसकी खासियत,
दूसरा इसके अंदर स्टेप्स थे, स्टेप्स टू गो डाउन एंड कम अप, अंदर गए नहाए एंड ऊपर आ गए फिर, ठीक। तीसरा है इसके अंदर एक लेयर थी वाटर प्रूफिंग की, लेयर ऑफ वाटर प्रूफ, लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग। एंड क्या यूज हुआ था उसके लिए? नेचुरल टार। अब मैं तुम्हें टार दिखाऊंगा पहले, फिर आगे बात करेंगे। नेचुरल टार वाज यूज्ड। देखो दोस्तों, पहले तो तुम टार ही देखो यार। अच्छा, दूसरा, अब जैसे गया तेजस, गया नहाने, गया प्रथम, गया नहा के आ गए, बाहर निकल के फिर बोला तेजस मम्मी कपड़े कहाँ बदलूं, मेरे को 6 महीने में हो जाएगी तो बाहर सबके सामने बदलूंगा। तो उसके चारों तरफ जो है, उसके चारों तरफ जो थे, जैसे जो ग्रेट बात है अपना, इसके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे ताकि आप चेंज कर सको। नहीं तो प्रथम तो सबके सामने कर लेगा, लेकिन और ये अभिराज भी कर लेगा, लेकिन तेजस को शर्म आएगी, शौर्य को शर्म आएगी, मनन भी कर लेगा सबके सामने। सर ऐसी बात नहीं है, सर ऐसी बात। ओके, रूम्स ऑल अराउंड, पानी में ही रहूंगा सबके सामने, रूम्स ऑल अराउंड, ओए रूम्स ऑल अराउंड फॉर चेंजिंग। तो ये तुम तो एनडीए में कैसे जाएगा फिर अभिराज? सर करूंगा, जो भी करूंगा सर उस वक्त करूंगा, अभी एनडीए में तो हम, मुझे अभी भी याद है, जानता हूं सर, नंगे में नहाते हैं। एनडीए में क्या होता है, सुनो मेरी बात। एनडीए में हम लोगों को बोला भाई, हम गए वहां पे, वैसे तो वहाँ शावर लगे, 6 शावर लगे, बड़े बड़े अच्छी हाई क्वालिटी का वहाँ पे सब कुछ होता है। 6 शावर लगे। उसके बाद बोले सुनो, उसके बाद बोले कि भाई नहाना है। तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने अंडरवियर पहन के नहाने पहुंच गए। तो हमारे सीनियर ने इतनी डांट लगाई, इतना पनिशमेंट दिया, कहता अगली बार अंडरवियर में नहीं चाहिए इधर। हमें शर्म आती थी, हम लोग कैसे नहाते थे। तो हम क्या करते थे, सुबह 3 बजे उठ जाता था मैं, तो 3 बजे उठ के जाके नहा के आ जाता था क्योंकि वहां पे शर्म आती थी। बाद में आदत पड़ जाती है तुम्हें, लेकिन नहीं। तो अच्छा, तो इसलिए क्योंकि वहां एनडीए वाला सिस्टम नहीं था, तो वहां रूम बने हुए थे चारों तरफ। टार देख लो क्या होता है, टार 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 टार। ओके दोस्तों, देखो शेयर नहीं हुआ। हाँ मैं कर रहा हूँ अभी। देखो ये टार इसको बोलते हैं, जैसे रोड में लगता है ना, कोल टार बोलते हैं उसको, जिससे काली काली रोड बनती है रोड, तो उसको बोलते हैं टार। ये देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं टार, ये देख रहे हो चिपचिपा सा पार्ट। तो वो लोग क्या करते थे, देखो वो लोग क्या करते थे, इसको चारों तरफ अंदर लगा देते थे ताकि वो वाटर प्रूफिंग हो जाए। सर पानी गंदा नहीं होता था? नहीं, एक बार ये सूख जाता तो गंदा नहीं होता। ये पानी में घुलता थोड़ी है, ये तो उसको अपना वो कर देता है, ऐसे चारों तरफ वाटर प्रूफिंग कर देता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा दोस्तों, सर हम बना सकते हैं नेचुरल टार को? नहीं, नेचुरल टार नेचुरली बनेगा, तू ही बच्चे वाली बात कर रहा है। ओके दोस्तों, ये देखो स्टेप्स बने हुए हैं नीचे आने के लिए, किसी को नहाना हो तो। सर नहीं दिखा, हाँ अब दिख गया। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये सब, ये मोहनजोदड़ो के अंदर ही है। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या था दोस्तों, जब देखो उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें वाटर सप्लाई कहाँ से आती थी भाई? वाटर सप्लाई कहीं कुएं से आती थी, वाटर सप्लाई फ्रॉम वेल। और जब जैसे नहा लिए तो अब खेल कूद के आए बच्चे या लोग जो भी खेल कूद के आए हैं वहां पे, प्रथम जैसे बड़ा पूरा पानी गंदा कर दिया पूरा पानी, तो उसको ड्रेन करने के लिए भी फैसिलिटी थी, फैसिलिटी टू ड्रेन। ड्रेन का मतलब पानी को बाहर निकाल देना, ड्रेन आउट। सर खुद ही करना पड़ता था? नहीं, वो सर्वेंट होते थे ड्रेन आउट वाटर सर मतलब मैं राजा हूँ? नहीं क्यों? नहीं, तुम राजा नहीं थे प्रथम, नहीं तुम राजा नहीं थे, तुम राजा के बॉडीगार्ड थे। ओके, देन उसके बाद होता था, यहाँ पे क्या होता था, ओए यहाँ पे क्या होता था, स्पेशल ओकेजन्स पे लोग नहाते थे। देखो कितने पॉइंट बन गए ग्रेट बात के, 1 2 3 4 5 6 7। सर क्यों रोज क्यों नहीं? अरे रोजाना इतना पानी कौन वेस्ट करेगा, वहां पे मार देंगे लोग पकड़ के। तो होली डिप ऑन स्पेशल ओकेजन, होली डिप मार देगा सर, जैसे गंगा नदी में। हाँ, ऑन स्पेशल ओकेजन, ठंडा पानी था, होली डिप ऑन स्पेशल ओकेजन। अच्छा भैया, ये तो हमने देख लिया। अब देखो कुछ सिटीज है जिसके अंदर के क्या क्या मिला हमें। अच्छा, मोहनजोदड़ो में एक और चीज मिली है। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की 2 चीजें याद रखोगे आप। ऋतिक रोशन की मूवी बोली थी, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सब दिखाऊंगा। एक बार बोल दूंगा,
एक बार बोल दूंगा तो करूंगा जरूर। देखो ग्रेट बात हो गया एक, अभी दूसरा हो गया, इनके पास भी स्टोर हाउस होते थे। स्टोर हाउस, ठीक है दोस्तों। तो जब नोट्स बनाओगे मोहनजोदड़ो में तुम्हारा पूरा क्लियर आ जाएगा अभी। अच्छा, अब एक और चीज बता दूं। क्या चीज बतानी है कि भैया दो सिटी ऐसे थे, देखो सबसे पहले तो लोथाल भी दिखाऊंगा अभी तुम सिटी। लोथाल के अंदर एक तो भैया पोर्ट था, सी पोर्ट, जहां से शिप्स जाते थे, शिप्स, और किस लिए जाते थे? ट्रेडिंग करने जाते थे, ट्रेडिंग, ठीक। दूसरा था लोथाल के अंदर भी स्टोर हाउस मिले भैया, सामान को ध्यान रखना, स्टोर हाउस कहां मिले? एक तो मोहनजोदड़ो और दूसरा S4C, S4 स्टोर हाउस। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक जगह ऐसी है, अच्छा लोथाल के अंदर एक और खतरनाक चीज मिली भैया, अब इसका पता नहीं क्यों, क्या करते क्या था इसके, उसको बोलते हैं फायर अल्टार। और तुम बोलोगे सर फायर अल्टार क्या होता है? भैया जहां किसी की बलि दी जाती है ना, उसको बोलते फायर अल्टार। अब पता नहीं किसकी बलि देते थे ये लोग, फायर अल्टार। और फायर अल्टार किस लिए काम आता है? सैक्रिफाइस के लिए। कहाँ का मिला फायर अल्टार? लोथाल में मिला और काली बंगन। सैक्रिफाइस मतलब सैक्रिफाइस बलि 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 एनिमल को मारना ना सर, बलि देना। काली बंगन में अब देखो बलि किसी की भी हो सकती है, कुर्बान कर देना। बलि किसी की भी हो सकती है। बलि का मतलब होता है चाहे वो इंसान की भी हो सकती है, ये बता दूंगा तुम्हें। इंसान की बलि दी जाती है। सर दिखा दोगे बलि कैसी होती है? दिखाएं? हॉर्स सैक्रिफाइस करते हुए फोटो देखनी है। तो मैंने देखी है। ओके, सो काली बंगन में क्या मिला है? फायर अल्टार। सर अक्षिता ने तो लेफ्ट सर दिखा तो दो। फायर अल्टार, ओके। और एक खास चीज रह गई है हमारे इसकी, जो कि मुझे तुम्हें बतानी है, वो है काली बंगन, फायर अल्टार हो गया। हाँ, हड़प्पा में भी स्टोर हाउस अच्छे से बढ़िया मिला है हड़प्पा। तो लास्ट चीज है हमारी स्टोर हाउस। तो स्टोर हाउस देखो 3 जगह नजर आ रहा है हमें। स्टोर हाउस कहाँ का नजर आ रहा है हमें? यहाँ पे नजर आया, लोथाल में नजर आया स्टोर हाउस और हड़प्पा। स्टोर हाउस को रेड कर दिया मैंने। अब एक और जगह स्टोर हाउस आएगा, वो है हड़प्पा। बस तुम्हारे ध्यान करना, 5-6 पॉइंट इसी में बन जाएंगे। अक्षिता, मनन, प्रथम, इसी में देखना 4-5 पॉइंट आ जाएंगे इसी कि कहाँ पे क्या मिला है। अच्छा, अब तुम्हें सब चीजें दिखा देता हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो। सैक्रिफाइस तो अभी क्या दिखाऊं? जैसे तुम एक गोट पकड़ लेना, दिखा दो। गोट पकड़ लेना, उसकी गर्दन काट देना ऐसे करके, तो हो गया सैक्रिफाइस। या फिर एक काम करो, इतने बड़े एनिमल का नहीं कर सकते, इतने बड़े एनिमल का नहीं कर सकते, तो कोई मच्छर बैठा होगा ना, मच्छर को मार देना सर, हो गया मच्छर का सैक्रिफाइस। सर मतलब आजकल बहुत सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं। ऑलराइट, अभी देखो दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, प्लीज देख लो। उसके बाद अच्छा, ये हो गया सब, ओके। हड़प्पन सिटीज ना, ठीक। ओके, प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा प्रेजेंट। नहीं सर, जल्दी करो। ओके भाई लोगों देखो स्टोर हाउस, सी लुक एट दिस प्लीज। नाउ ये स्टोर हाउस बना रखे थे इन लोगों ने, यहाँ पे ये स्टोर करते थे अपना खाना वाना, देख रहे हो सब। हाँ, ये इस टाइप ब्लैक एंड व्हाइट ही फोटो रहेंगे अब, उस टाइम की कोई देख वैसे। ये देखो, ये सिटी है, अंडरग्राउंड सिटी है ये। इसके अंदर अंडरग्राउंड मतलब उस वक्त तो ऊपर ही था, अब तो जमीन हटाया गया है यहाँ पे सब कुछ। तो ये इस तरह के स्टोर हाउस इस टाइप के थे इनके, ये स्टोर हाउस थे इनके। तो ये देख लिया आपने सबने, ओके। और लास्ट में देख ऑल्टर, ये देखो, ये हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के काली बंगन। ऑल्टर किस काम आते थे? ऑल्टार में बलि दी जाती थी, पकड़ के उसको मार दिया जाता था। ये देखो, ये ऑल्टार, ये देखो, ये ऑल्टार अभी आ गया आपका। अबे आजा भाई। हाँ, ये देखो, ये ऑल्टार देख रहे हो, यहाँ पे रखते थे उसको और उसकी गर्दन काट देते थे, सुन रहे हो? फायर अल्टार है, फायर अल्टार देखो, ये सब, ये देखो, ये यहाँ पे, ये ठीक है दोस्तों, ओके। फायर अल्टार भी देख लिया हमने। और ये कितनी हॉन्टेड जगह होगी, यहाँ पे बहुत सारी आत्मा। और 2 घंटे की मूवी बना
सर मोहनजोदारो। सर इसका लिंक भेज देना आप। अगर मरर है सर जॉली एलएलबी आ रही है सर। टाइगर श्रॉफ। देखो यहाँ पे कहते बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आ गई थी इसलिए सब लोग मर गए थे, इसलिए शहर ही खत्म हो गया। ठीक है, ये देख बाढ़ आ गई इसलिए रस्सी को कैसे भी वहां पहुंचाना होगा। बहुत अच्छी मूवी थी, एकदम हेवी ड्राइवर। बैंग बैंग आ गई बताओ बॉयज। ओके मैंने लिंक डाल दिया है, जिसको देखनी है बाद में देखना है ना, अच्छी पिक्चर है तो देखने वाली पिक्चर है, ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं। ओके राइट गाइस, okay now listen to me all right, I have just shown you what are the various cities, what are the locations. okay मैं फिर भी एक बार फिर ट्राई कर रहा हूँ, ये मुझे जरूर दिखाना तुम लोगों को कि सिटीज की लोकेशन क्या, हड़प्पन सिटीज लोकेशंस। ओके लास्ट, और उसके बाद हम आगे चलते हैं जल्दी। अब मुझे पूरा यकीन है तुम लोगों को यार समझ आ रहा होगा कि मोहनजोदड़ो अर्ली सिटीज थे, इनको अर्ली सिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी सिटी का हमें अब तक ये पता नहीं चला कि इससे पहले भी कोई सिटी थी। ठीक है दोस्तों, अर्ली सिटी देखे हमने। अब देखो इसके अंदर देख लो, रुको मैं देखता हूँ, ये मिल गया, हाँ मिल गया, हाँ देखो। ओके देखो ढोलीवीरा नजर आ रहा सबको, ढोलीवीरा, ये रहा ढोलीवीरा, ये रहा ढोलीवीरा। इसके बाद ये रहा लोथल, देखो समुद्र के पास, एकदम समुद्र के पास, ताकि शिप आ सके। अरे किसके घर में झगड़ा हो रहा है, पीछे से आवाजें आ रही है अजीब सी। क्या कर रहे तू? म्यूट करो सब लोग, म्यूट करो। मैं अनम्यूट कर देख लिया ना मनन, निकाल दो क्लास से वापस। म्यूट करो। ओके ना, मेरी बात सुनो ध्यान से। ओके सो गाइस, सो हमने देख लिया कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो देख लो इधर, ये रहा। बाय द वे अपने इंडिया का भी आइडिया ले लेना, यहाँ है दिल्ली, यहाँ पे हम दिल्ली, यहाँ के यहाँ पर नोएडा हमारा, जहाँ हम रह रहे हैं। ओके सो देखो मोहनजोदाड़ो ये रहा, ठीक है, लोथाल ये रहा, ढोलीवीरा ये रहा, और हड़प्पा ऊपर है, बिल्कुल सबसे ऊपर देखो हड़प्पा है। तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ढोलीवीरा, कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन ही नजर आ रहा है यार, कालीबंगन मिल जाता तो। कालीबंगन, हाँ ये रहा देखो कालीबंगन, ये रहा दोस्तों, ये रहा, मिल गया कालीबंगन। ठीक है चलो, तो अभी लोथाल पता चल गया, ढोलीवीरा पता चल गया, हड़प्पा सबसे ऊपर है, मोहनजोदाड़ो नीचे है, ढोलीवीरा नीचे। ऑल राइट राइट। अभी लास्ट किसने रीडिंग करी थी? अभी तेजस ने कर ली। ओके राइट, 2 घंटे बढ़ा गए। अभिराज प्लीज रीड हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। ओके सर। House, 1 or 2 stores high houses with rooms were built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had well to supply water, drains and streets. The drains were covered and inspections hole were provided at intervals to clean them. The drains were laid out in straight lines, and also each drain had a gentle slope of so that water could flow through it. Very often drains। एक मिनट मेरा क्वेश्चन है प्रथम से। प्रथम, ये ड्रेन को स्लोप क्यों दे रखा था यार? सर आज आप 2 घंटे पढ़ाओगे क्या? प्रथम जल्दी बोल। अबे क्लास का टाइम हो गया, मुझे बताया अभी तुम लोगों ने यार। प्रथम ड्रेन को स्लोप क्यों दे रखा था? प्रथम वो सारा जो भी आ रहा है वो ड्रेन नीचे की तरफ चला जाए, और बड़ी वाली ड्रेन में जाके वो मिल जाए। ठीक है चलो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। नोट्स बनाओ, वीडियो देखो और कल आगे शुरू करेंगे। चलो बाय बाय।